अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुल्तान महमूद गजनवी एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में हर मुल्क का हिस्ट्री राइटर अपने ही अल्फाज में लिखता है। किसी ने उसे इन्वेडर तो किसी ने जांबाज लिखा, और किसी ने उसे लुटेरा तो किसी ने उसे मसीहा लिखा। और कई इंडियन हिस्ट्री राइटर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट भी पाई जाती है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई की बुनियाद सुल्तान महमूद गजनवी ने रखी। आखिर कितनी सच्चाई है इन बातों में, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आइए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। आप 2 नवंबर साल 971 को अफ़गानिस्तान के इलाके गजनी में पैदा हुए। आपके वालिद सुबुक्तगीन, जो कि एक तुर्क गुलाम कमांडर थे, साल 977 में गजनवी सल्तनत की बुनियाद रखी। आपकी वालदा मोहतरमा एक ताजिक खातून थी, जो कि गजनी के जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। और अगर बात की जाए आपके दौरे हुकूमत की, तो आपके वालिद के शहीद होने के बाद 1 मार्च साल 998 को आपको जानशीन मुकर्रर किया गया। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि गजनवी सल्तनत को वुसअत देना और उसे मुस्तहकम करना। इसी वजह से आपने चार्ज लेते ही अपने आसपास की तमाम हुकूमतों को, चाहे वो हिंदू राज हो या फिर अरब सल्तनत हो या फिर वो तख्त गौरी हो, सबको हिला कर रख दिया। और जब आपको दूसरी हुकूमतों से फुर्सत मिली तो साल 1000 में आपने हिंदुस्तान का रुख किया। आपने जनूबी हिंद के जाटों को शिकस्त देकर चंद सरहदी ज़िलों पर कब्जा कर लिया, और उससे अगले साल जब आप फिर दोबारा आए तो पिशावर तक खैमाजान हो गए, और उस वक्त के हिंदुस्तान के राजा जयपाल को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। राजा जयपाल ने खिराज देकर रिहाई हासिल की और शिकस्त की नदामत से दो चार होकर अपनी सल्तनत अपने बेटे अनंत पाल के हवाले की और खुद चिता में बैठकर जल मरा। और फिर 1008 में एक जंग होती है जिसमें अनंत पाल की मदद के लिए अजीना, ग्वालियर, कांजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजा मुल्तान के वाली दाऊद फौजें लेकर आते हैं। मगर हिंदू राजा अपनी आपसी रंजिशों की वजह से अपनी फौजों को किसी एक की कमांड में नहीं दे सकते, और इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी इस लश्कर को भी शिकस्त दे देता है। और ये आखिरी मुश्तरका कौमी मुजाहिरा होता है, जिसे जॉइंट टेरिटोरियल फोर्सेस अटैक भी कहा जाता था। फिर उसके बाद 1010 में गवर्नर मुल्तान का खात्मा, 1013 में राजा भीमपाल से कला आनंदोना लिया, और 1014 में थानेसर, और 1015 में कश्मीर पर हमला किया। बदकिस्मती से यह हमला नाकाम रहता है। 1017 में कन्नौज और मथुरा पर कब्जा किया, और 1020 में फिर दोबारा कश्मीर पर हमला किया, और इस तरह 1021 में पूरे पंजाब को गजनी सल्तनत में जम कर दिया। इन सब हमलों में सबसे बड़ा हमला सोमनाथ की जंग थी। सोमनाथ दरअसल एक मंदिर था जिसके बारे में दोनों कम्युनिटीज एक मजहबी अकीदा रखती थी। हिंदुओं का अकीदा ये था कि ये एक सोमा देवता है जो रूहों की सजा और जजा का मालिक है, और वहीं मुसलमानों का अकीदा ये था कि ये कोई सोमा देवता नहीं बल्कि इस्लाम से पहले की एक अरब देवी है, और यही वो तीन में से तीसरी है जिन तीनों का कुरान पाक में जिक्र आया है, लात, उज़्ज़ा और मनात। दरअसल ये तीन देवियां थी इस्लाम से पहले अरब में, जो बहुत ही बड़े पैमाने पर पूजी जाती थी, और जिनके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इनको तबाह कर देना, और उनमें से 2 को तबाह कर दिया गया था। और फर्रुख सीस्तानी, जिनका ये दावा था कि वो सोमनाथ की जंग में शामिल थे और वो मशहूर पर्शियन पोएट थे, वो कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इसी नज़रिए को लेकर सितंबर 1024 में सोमनाथ किले पर हमला कर दिया। सोमनाथ किले का राजपूतों ने बड़ी ही जवानमर्दी से दिफा किया और मुसलसल 3 रोज़ तक मुसलमानों के लश्कर को रोके रखा। लेकिन चौथे रोज़ सुल्तान ने ऐसे जोशो खरोश से हमला किया कि 5000 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया, और इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर फतह पाई। सुल्तान जब अंदर दाखिल हुआ तो अपने सामने एक 9 फुट लंबा बुत पाया, और उसके बारे में हुक्म जारी किया कि इस बुत के 2 टुकड़े किए जाएं, एक को जामे मस्जिद की दहलीज पर और दूसरे को गजनी के सदर दरवाजे की दहलीज पर रख दिया जाए। और उससे पहले
पुजारियों ने सुल्तान को पेशकश की कि अगर वो इन बुतों को छोड़ दे तो वो उसको बहुत ही बड़ी मिकदार में सोना देंगे, और सुल्तान ने पेशकश को ठुकरा दिया। और अब आते हैं उन सवालों पर जिनका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। क्या हिंदू मुस्लिम लड़ाई की बुनियाद वाकई सुल्तान महमूद गजनवी ने रखी? तो इसका जवाब इंडियन हिस्ट्री राइटर रोमिला थापर देते हुए कहती हैं कि कुछ हिंदू गिरोहों ने जानबूझकर ये कोशिश की कि इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर हिंदू मुस्लिम लड़ाई को बढ़ाया जा सके। And in the course of that debate, they started talking about the Hindu trauma at the destruction of the Somnath temple. That is the first time that you get reference to it. And then, of course, it's picked up, and it's picked up by various people here, like K.M. Munshi, who is a great protagonist of the idea that there was a Hindu trauma and so on. And this whole issue ends up with the destruction of the Babri Masjid to avenge the raid of Mahmud of Ghazni. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کے تقریباً 819 سال بعد لندن ہاؤس آف کامنز میں ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جس میں لارڈ ایلمبرو کی طرف سے یہ مدعا اٹھایا جاتا ہے کہ غزنی کے مزار پر جو دروازے لگے ہوئے ہیں وہ دراصل سومناتھ سے لیے گئے ہیں، اور جب ان کو ہندوستان لایا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا سومناتھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ Afghanistan, to bring back from Ghazni the gates of the Somnath temple, the wooden gates of the Somnath temple that Mahmud of Ghazni had looted and taken back and had put in on the entrance of his own mausoleum. The gates came back to Agra, they were brought back, and when people looked at them, they realized there was nothing Indian about them, they were Egyptian. اور آج بھی وہ دروازے آگرہ محل میں دیمک کی خوراک بن رہے ہیں۔ یہ تھے چند ہسٹری کے حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔